धरती का दुश्मन जनसंख्या। अब जब नदियाँ जाग गईं, घर तक पानी भाग गईं, जान माल सब बहा गईं, मानवता को नहा गईं, तो मानव बड़ा चिंतित है, कर रहा पर्यावरण चर्चा किंचित है। कहीं आग जल रही, कहीं पानी चल रही, कहीं बर्फ पिघल रही, कहीं तट निगल रही, ओजोन लेयर सिमट रही, धरती की आत्मा फट रही। मानव जनसंख्या विस्फोट अंततः मानव को खा जाएगा, धरती पर अंधेरा छा जाएगा। जैसे हम कहते हैं आज, कभी था डायनासोर का राज, करोड़ों वर्ष बाद कोई नई प्रजाति करेगा हमें भी याद। धरती पर खूब था मानव का नाद, फिर अपने ही हाथों किया सब कुछ बर्बाद। वैज्ञानिक धरती के विकल्प तलाश रहे हैं, दुर्लभ है। शरीर गर्म होना बुखार की निशानी है, धरती गर्म होना अंतिम कहानी है। आने वाली पीढ़ी को उनका हक दिला सकती है। नमस्कार। वर्तमान में धरती पर कई सारी समस्याएं हैं, गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी वगैरह वगैरह। पर इन समस्याओं से भी कहीं गंभीर या कहले गंभीरतम जो समस्याएं हैं वो है पर्यावरण प्रदूषण, वैश्विक ताप वृद्धि, जलवायु परिवर्तन जैसी समस्याएं। तो इसी से संबंधित मेरी इस कविता की शीर्षक है धरती का दुश्मन जनसंख्या। कविता कुछ इस प्रकार है। नदियाँ नाले बने पड़े हैं, उस पर घर भी बड़े बड़े हैं। हम देखते खड़े खड़े हैं, लोग चलते चले पड़े हैं। अब जब नदियाँ जाग गईं, घर तक पानी भाग गईं, जान माल सब बहा गईं, मानवता को नहा गईं, तो मानव बड़ा चिंतित है, कर रहा पर्यावरण चर्चा किंचित है। कहीं आग जल रही, कहीं पानी चल रही, कहीं बर्फ पिघल रही, कहीं तट निगल रही, जंगल सिमट रही, हरियाली घट रही, मिट्टी कट रही, भूजल सट रही, खनिज संपदा चट रही, जैव विविधता छट रही, ओजोन लेयर सिमट रही, धरती की आत्मा फट रही। तो क्या सब कुछ घट और सिमट ही रही, बढ़ कुछ भी नहीं रही क्या? अरे नहीं भैया, ऐसा कहना एकदम गलत है। घटने से ज़्यादा बढ़ते चलत है। भूखा भूखे सोवत है, पेटू खाते रहत है। जनसंख्या दिन रात बढ़त है और इनकी पूर्ति के लिए कल कारखाना फैक्ट्रियां खुलत है। औद्योगिक क्रांति, हरित क्रांति सब दनादन चलत है। जीडीपी आसमाने छुअत है। बाजार, शॉपिंग मॉल, यातायात साधन, सड़क, भवन, बांध, सुख सुविधा, मनोरंजन, सौंदर्य प्रसाधन खूब फलत है। इनका बाय प्रोडक्ट आबो हवा में जहर घुलत है। प्रदूषण बढ़ते चलत है। इतना ही नहीं, इनकी सूची काफ़ी लंबी लगत है। तापमान, बाढ़, सूखा, अम्लीय वर्षा, हिमस्खलन, भूस्खलन, भूकंप, मरुस्थल, बंजर भूमि, भ्रष्टाचार, अत्याचार, बेरोजगारी, गरीबी, भूखमरी, बीमारी, महामारी, चोरी, लाचारी, व्याभिचारी, शोषण, अनैतिकता, संवेदनहीनता, ढोंग, पाखंड, दिखावा, द्वंद्व, झूठ, छल, ईर्ष्या, द्वेष, हथियार, परमाणु बम, युद्ध और महायुद्ध। इन कारणों का जड़ लालची जनसंख्या लगत है। जी हाँ, सही सुना। मानव जनसंख्या विस्फोट अंततः मानव को खा जाएगा, धरती पर अंधेरा छा जाएगा। जैसे हम कहते हैं आज, कभी था डायनासोर का राज, करोड़ों वर्ष बाद कोई नई प्रजाति करेगा हमें भी याद। धरती पर खूब था मानव का नाद, फिर अपने ही हाथों किया सब कुछ बर्बाद। इंसान पता नहीं क्यों अल्लाह और ईश्वर का सौगात समझकर अपनी हैसियत से बाहर पांव सरकाए जा रहे हैं, समस्या बरकाए जा रहे हैं।
खासकर विकासशील और गरीब मुल्क। इन मुल्कों की सरकार और बुद्धिजीवियों को क्यों समझ में नहीं आ रहा, जनसंख्या विस्फोट बवंडर ला रहा, विलासितापूर्ण जीवन से तबाही आ रहा। हाल ही में हो रही मणिपुर त्रासदी के तमाम बड़े कारणों में से एक छोटी कारण जनसंख्या नहीं है क्या? नेताओं की वोट बैंक की राजनीति, धर्मगुरुओं की पाखंड भरी कूटनीति समझना होगा। दोनों के लिए जनता साधन है। जनता को संसाधन उपलब्ध करा पाने में दोनों ही असमर्थ, इनसे आशा व्यर्थ। वह शक्ति धरती में है, सीमित है, सुलभ है। वैज्ञानिक धरती के विकल्प तलाश रहे हैं, दुर्लभ है। मनुष्य बढ़ रहे निरंतर, मनुष्येतर हुए छूमंतर। स्थिति विनाश का संकेत है, मानव ह्रास का संकेत है। बिन मनुष्य रह सकते हैं मनुष्येतर, मानव रहेगा क्या बिना मनुष्येतर? जीवों की इवोल्यूशन से, बुद्धि भाषा की सॉल्यूशन से जानवर से इंसान बने हैं हम, तब क्यों हैवान बने हैं हम? शरीर गर्म होना बुखार की निशानी है, धरती गर्म होना अंतिम कहानी है। सच झुठलाना अपनों से बेईमानी है, कार्बन उत्सर्जन अभिमान भरी नादानी है। हमारी सादगी और प्यार, बापू के विचार प्रकृति की रक्षा कर सकती है। धरती घुट घुट के नाम मर सकती है, आने वाली संकट टर सकती है। सादगी और प्यार बड़े हथियार, परमाणु बम से भी समर्थ, जिसका प्रयोग न जाए व्यर्थ। यही हमें स्वच्छ और शुद्ध हवा पानी भोजन खिला सकती है, स्वस्थ जीवन जिला सकती है, आने वाली पीढ़ी को उनका हक दिला सकती है, आने वाली पीढ़ी को उनका हक दिला सकती है। धन्यवाद।